हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रातःकाल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम ऐसे 9 तरीके आपको बताएंगे जिससे अपना पैसा इन्वेस्ट करके आप उसको तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं और अपना पैसा कहाँ लगाएं जिससे कम समय में आपको अच्छा बेनिफिट दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला नंबर हो गया प्लाट, ज़मीन। इसे कहते हैं घर बनाने के लिए जो ज़मीन लगती है उसको प्लाट बोलते हैं। और रो हाउस हो गया, दुकान हो गया। जो सिटी विकास की तरफ अग्रसित है, विकासशील है, उस सिटी में आप मुख्य मुख्य जगहों पर जगह लेकर के छोड़ सकते हैं। इससे भी आपका पैसा इन्वेस्ट होगा और बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा आने वाले समय में। और रो हाउस भी खरीद सकते हैं जहाँ जिस एरिया में ज़्यादा रो हाउस बन रहे हैं, सिंगल मंजिला, डबल मंजिला या दुकानें बन रही हैं, आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अच्छी अच्छी जगहों पे अगर उसके आसपास में लेकर के छोड़ देते हैं। इन सब जगहों पे तो बहुत महंगा मिलता है। और लेकिन जब कोई भी सिटी या शहर विकास की तरफ अग्रसित हो, विकासशील हो, वहाँ पे अगर उतना विकास नहीं हुआ हो लेकिन विकास की तरफ आगे जा रहा है शहर, तो वहाँ पर अगर आप किसी भी तरह से लेकर के छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको। कम समय में कई गुना आपको बेनिफिट मिल सकता है। और चलिए दूसरा नंबर शुरू करते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर है शेयर बाज़ार। शेयर बाज़ार मतलब बहुत से लोग बोलते हैं जुआ होता है, लेकिन दोस्तों ये जुआ नहीं होता है। यह बहुत दिमाग का खेल होता है और इसमें पैसे भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। यह कारोबार कंपनियों से जुड़ा रहता है और कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है उसके ग्रो के हिसाब से उसका सिस्टम चेक करके उसमें पैसा लगाना रहता है। और इसके लिए डीमेट अकाउंट अपने बैंक में खोलना पड़ता है। और डीमेट अकाउंट के साथ साथ इसके बहुत से चार्जेस, ये वो बहुत नियम कानून रहते हैं, इसके भी बहुत जानना पड़ता है। तो अगर शेयर बाज़ार में पैसा लगाएं, अगर आपको अच्छा अनुभव आ गया तो शेयर बाज़ार से भी कम समय में बहुत ग्रो कर सकते हैं। अपना पैसा कई गुना भी ग्रो कर सकता है शेयर बाज़ार में। तो ये भी दूसरा ऑप्शन भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा नंबर का। तीसरा नंबर है दोस्तों ब्याज साहूकारी लाइसेंस का। जैसे छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं, साहूकार होते हैं, वो अपने लिए ये ब्याज का धंधा करने के लिए कोई लाइसेंस भी बनवा सकते हैं वकील से मिल कर के बनवा लेंगे तो काफ़ी आसान काम हो जाएगा। और यह लाइसेंस बनता है कम ब्याज पर देने के लिए, लोगों के हित के लिए बनता है। लेकिन बाकी आप बड़े बड़े वो लोन नहीं दे सकते इसमें, छोटे लोन कारोबारियों के लिए रहता है ये। तो इसमें भी आप थोड़ा कम बेनिफिट रहेगा लेकिन अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चौथे नंबर। तो दोस्तों चौथा नंबर है फिक्स डिपॉजिट का और LIC में इन्वेस्ट करने का। तो दोस्तों बैंक हो गया या भारतीय डाक हो गया या LIC हो गया, अपना पैसे अगर फिक्स करते हैं, RD FD जो भी करवाते हैं उसमें अच्छा बेनिफिट मिलता है। लेकिन आप समय रहते हुए अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दें, कुछ सालों के लिए करें, कम समय के लिए ना करें और कम समय से पहले भी ना निकालें। इससे अपना ही नुकसान हो जाएगा क्योंकि उनके भी नियम कानून रहते हैं। समय से पहले निकाले तो वो उनका भी चार्जेस ले लेते हैं, जितना जमा करे वाले थे उससे भी कम वापस देते हैं पैसे। तो फिक्स डिपॉजिट भी अच्छा है, लेकिन कोशिश करें अपने जिस पर गवर्नमेंट का पूरा अधिकार हो, जैसे डाक विभाग हो गया, इसमें टेंशन भी नहीं रहता। वैसे जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उसमें सब बैंकों पर सरकार का अधिकार है, अच्छा से नियम कानून सरकारी तौर से लागू होते हैं। लेकिन डाक विभाग भी सबसे अच्छा है, LIC भी सबसे अच्छा है, भारत सरकार की कंपनी है और इसमें कई गुना पैसा 1.5 2 गुना 2.5 गुना भी बढ़ता है, रिस्क कवर भी मिलता है। तो
आप लोगों को बता दूं, ये बैंक में जो हम पैसा जमा करते हैं, कोई भी हो गया, तो ये लोग भी कहीं न कहीं पैसे को इन्वेस्ट ही करते हैं और कम समय में ज़्यादा पैसे अर्न करते हैं। उसमें आपको भी देते हैं और खुद भी लेते हैं, बैंक के कर्मचारियों को भी देते हैं। तो ये होता है फंडा पैसे कमाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। 5वां नंबर। 5वां नंबर में दोस्तों धंधा, दुकान छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कोई भी प्राइवेट काम कर रहे हैं आप, या प्राइवेट हो गया, प्राइवेट ही रहता है धंधा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें समझो आपके पास पूंजी नहीं है, तो कोई भी हाथ गाड़ी या कोई भी अच्छा ऐसा स्किल आप डेवलप कीजिए कि आपको कुछ बनाना आता हो, कुछ टेस्टी चीज़ बनाना आता हो जिसे लोग पसंद करते हो। आप उसको कुछ पैसे लगाकर थोड़े से बिजनेस स्टार्ट करके आप दुकान भी खोल सकते हैं, या किराए पे भी ले सकते हैं, हाथ गाड़ी भी लगा सकते हैं। तो वो धंधा आपको थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने के बाद, मेहनत करने के बाद वो आगे लेके जा सकता है। इसमें भी पैसा मल्टी रूप से ग्रो करता है, क्योंकि जो रोज़ के रोज़ पैसे आते हैं वो पैसे आप प्रॉफिट में भी लगा सकते हैं बाद में, यानी जल्दी ग्रो होगा आपका पैसा। और सबसे बड़ी बात तो ये रहती कि आप अपने धंधे के मालिक खुद रहते हैं, आपको कोई बोलने वाला नहीं, आप खुद के मालिक रहते, आपके ऊपर किसी का दबाव नहीं, आप किसी के नौकर नहीं। जिसको सामान लेने का रहेगा आपकी दुकान पर आएगा, लेके जाएगा। थोड़ा कम भी आया या ज़्यादा भी आया, लेकिन आप अपने मालिक के मालिक रहेंगे। तो ये भी 5वां नंबर का भी जो बिजनेस है वो भी अच्छा है। तो दोस्तों 6ठे नंबर की बात करते हैं। लघु उद्योग, जैसे छोटी मोटी कंपनी खोल लेना। कंपनी बोलो तो जो ग्रुप होता है लोगों को मिलाकर बनता है, उसी को ही कंपनी बोलते हैं। कंपनी बड़ी भी रहती, छोटी भी रहती है। छोटे कारोबारियों को लघु उद्योग में गिना जाता है। तो कंपनी कई तरह से खोली जा सकती है, खुद के पैसे से भी, समूह के पैसे से भी, और ट्रस्ट बनाकर भी खोला जा सकता है। तो इसमें भी पैसे इन्वेस्ट करके, कुछ मेहनत करके आप अपना पैसा लगाकर इसमें भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन किसी भी लाइन में आप जाएं तो सबसे पहले उस लाइन में, हो सके तो सबसे पहले उस लाइन में आप काम करिए, उसका अनुभव लीजिए, उसके बाद पैसा लगाइए। थोड़ा पैसा लगाकर पहले काम स्टार्ट कीजिए। अपना व्यवहार, अपना ज़बान अच्छा रखिए, तो निश्चित ही आपका धंधा ग्रो करेगा। बहुत जनों को रहने दीजिए बिजनेस में पहले से, लेकिन आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, आपका प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, ईमानदारी से रहेगा, थोड़ा बेनिफिट कम होगा शुरुआत में, उतना चला लीजिए, लेकिन आपको तो भी आपका धंधा ग्रो करेगा, आपका पैसा आगे जाएगा। तो दोस्तों 7वें नंबर की बात करते हैं, पशुपालन से। तो पशुपालन भी सबसे अच्छा व्यवसाय है, लेकिन मैं ऐसा मुंह से बोल रहा तो ऐसा मत आप समझिए कि बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, बोल दिए हो गया। तो बहुत मेहनत भी है, पैसा भी लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा, और 2 साल तक धीरज भी रखना पड़ेगा, दिमाग भी लगाना पड़ेगा, सवेरे भी उठना पड़ेगा। बहुत मेहनत है, बहुत काम रहता। लेकिन जब एक बार आपका सिस्टम बन गया, आपने जो इन्वेस्ट किया है, मेहनत किया है, वो जो लगाया है आपने, एक बार जब वो डेवलप होगा तो आप यकीन मानिए आप संभाल नहीं पाएंगे, इतना डेवलप होगा। लेकिन आपको उस तरह से मेहनत करना पड़ेगा, और लोगों ने ऐसा डेवलप किया भी है। बहुत से लोगों ने एक एक गाय से, एक एक भैंस से उन्होंने 100-100, 200-200, 500-500 बना लिए। तो मेहनत करना पड़ता, सब वो हिसाब से सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों पालन में भी बहुत अच्छा बेनिफिट है। बकरी पालन हो गया, भैंस हो गया, मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, इसके लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये सब आप एक ही साथ नहीं कर सकते, लेकिन है कि इसमें से इतनी चीज़ों में से आप कोई भी तो एक चीज़ मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। उसी पर फोकस कीजिए, उसी पर काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों 8वें नंबर की बात करते हैं,
रेंट पर रूम बना कर देने से। रेंट मतलब आप समझते होंगे, किराए से जो रूम दिया हुआ रहता है उसको रेंट का रूम कहते हैं, इंग्लिश से रेंट शब्द है। तो आपके पास जो भी पैसा है तो आप कोशिश करें कि अगर रेंट पे देना है तो उसको रेंट के हिसाब से बनवाएं, सादा बनवाएं, घर मजबूत बनवाएं रेंट पे देने के लिए। और सिस्टम ऐसा बनवाएं कि एक ही बोरिंग से सब, कम से कम जितने रूम वाले उनका सबका काम हो। पहले एक मंजिला बनवाएं, फिर कुछ साल उसमें और डेवलप करें, पैसा लगाएं उसमें और बनवाएं। तो दोस्तों, ये जैसा मैंने वो पशुपालन का बताया, ये भी उतना ही आसान लगता है लेकिन है नहीं। आपको धीरे धीरे ग्रो करना होगा। तो जो लोग बाहर रहते हैं दोस्तों, जो लोग बिल्डिंग लाइन में काम करते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर हो गए, मिस्त्री हो गए, उनको इसके बारे में नॉलेज रहता है। और अगर उनके घर की कंडीशन अच्छी है तो वो इस लाइन में आ सकते हैं। और अगर अपना फोकस एक जगह करेंगे, दिमाग लगाएंगे, मेहनत करेंगे तो ऐसा हो भी सकता है। पहले 2-4 रूम बना लेना, खुद भी रहने के लिए बंदोबस्त कर लेना, फिर 2-1 रूम उसमें किराए से निकाल देना, फिर आगे और बनाना, किराए से रेंट पर चढ़ा देना। इस तरह से धीरे धीरे ग्रो करेगा। और अगर एक ही काम पर आप फोकस करते गए तो कोई समय ऐसा आएगा कि ज़्यादा भी रूम हो सकते हैं रेंट पर। तो वो एक हिसाब से वो आपका बुढ़ापे का सहारा भी हो जाएगा, एक पेंशन के रूप में आपको मिलने लगेगा। जितना गवर्नमेंटी पेंशन मिलता है लोगों को उतना भी आपको मिल सकेगा, और आपकी संपत्ति भी पड़ी रहेगी। ये सब आइडियाज़ अच्छे रहते। हमारे बहुत से लोगों ने, हमारे गांव की तरफ के लोगों ने डेवलप किया है और कर रहे हैं भविष्य में। हर बहुत सी सिटियों में, कोई एक सिटी की बात नहीं है, बम्बई में, दिल्ली में, नासिक में, रत्नागिरी में, पंजाब में, ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे गांव के तरफ के। तो दोस्तों, ये भी सिस्टम बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, 9वां नंबर है खेती, जिसको बोलते हैं अचल संपत्ति, जिसमें किसान फसल उगाता है। तो दोस्तों, अगर अपने को अपना पैसा ग्रो करना है, उसमें खेती में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो खेती में जो सभी लोग पैदा करते हैं वो नहीं पैदा करना है। हमको वो नहीं पैदा, कुछ अलग पैदा करना है जो सबसे ज़्यादा महंगा बिकता हो मार्केट में। सब्जियों की खेती जो महंगी बिकती है, अदरक की खेती, लहसुन की खेती, कांदे की खेती, आलू की खेती, मशरूम की खेती, फूलों की खेती, जिसमें ज़्यादा बेनिफिट हो, कम एरिया में ज़्यादा बेनिफिट हो। वैसे देखभाल तो कोई भी आप फसल लगाएंगे तो करना ही है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो वो सिस्टम जमा करके आप खेती भी लेना दोस्तों इतना आसान नहीं है। कहीं आप मिस्त्री भी काम करते होंगे तो भी आप कम से कम 10 साल 8 साल काम करेंगे तब जाके 1 एकड़ या 1-2 बीघा खरीद पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर स्किल रहे आदमी तो कुछ भी कर सकता है, जुनून है तो कुछ भी कर सकता है। तो आप खेती में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार अचल संपत्ति आपने खरीद ली, हमेशा के लिए हो जाएगा। आपके बच्चे, आपके जो पुरानी पीढ़ियाँ रहेंगी सबके लिए हो जाएगा। उसमें करते रहो, खाते रहो। तो उसमें ऐसी चीज़ों को उगाना है जिससे ज़्यादा डेवलप हो, तब हमको इसमें इन्वेस्ट करने का फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे 9 ऐसे आइडिया जो हमको अपने अनुभव से मालूम हुआ। हम बाहर रह के ऐसा देख के ऐसा सब हमने वो हिसाब से बनाया सिस्टम, और इसमें से 2-3 मैं भी फॉलो करता हूँ, और आगे भी ऐसा जारी रहेगा फॉलो करना। कि समझो पैसे जैसे आए वैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ लगाना है, काम करते हुए पैसे कहाँ लगाना है। तो वो हिसाब से हमको पैसा अपना कैसा ग्रो करना है, कम समय में ज़्यादा ग्रो करना है। और ऐसा कम समय में ग्रो करने के लिए आप कहीं भी मत लगा देना, किसी भी बैंक में मत जमा कर देना। बहुत से ऐसे प्राइवेट बैंक हैं जो ऐसा
जिनकी कुछ आईडी वगैरह कुछ अच्छी नहीं रहती, थोड़े समय के लिए आते और लोगों के पैसे लेके भाग जाते। तो आप अच्छे बैंक में डालिए जो कम से कम 15 साल 20 साल भी पुराना हो, तो इसके आपको अच्छा रहेगा, आपका सेफ्टी भी रहेगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए और फिर आगे के लिए